मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। अभी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है बौद्ध तथा जैन धर्म। यानी इससे पहले जो वैदिक धर्म का उदय हुआ था उसके बाद में दरअसल क्या था कि जो पहले से वैदिक धर्म चल रहा था उसके बारे में कई लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ। दरअसल वो चाहते थे कि ऐसे जो इन धर्मों में अलग अलग प्रकार के तरीके चल रहे हैं उनको बदला जाए, ठीक है ना। और उसके लिए दो धर्मों का नया उदय हुआ जो कौन से थे, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यानी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अब अपन महात्मा बुद्ध के बारे में परिचय पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जिसमें एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है कपिलवस्तु, जो वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में है। यहाँ पर जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था सुदोधन। ये बुद्ध के पिता का नाम था। जो सुदोधन थे वो दरअसल शाक्य कुल के प्रधान थे। यानी जो शाक्य जो राजा होते थे ना उनके प्रधान माने जाते हैं कौन, सुदोधन। इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। माता का नाम महामाया था। दरअसल बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद, यानी बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिनों बाद महामाया की मृत्यु हो गई और इसीलिए बुद्ध का जो पालन है वो इसकी मौसी ने किया था जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। ये इनकी मौसी का नाम था। जो बुद्ध है इनका जो वास्तविक नाम था, पहले जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ये बुद्ध के बचपन का नाम था। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा और इनके जो पुत्र थे उसका नाम था राहुल। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो वहाँ पर ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों से ये पूछा गया कि जो बुद्ध है ना वो क्या बन सकता है। यानी जो सिद्धार्थ जिसका जन्म हुआ था उसके बारे में भविष्यवाणी करने को कहा गया। लगभग सभी जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो सिद्धार्थ है ना वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन 2 ऐसे ब्राह्मण थे जिनमें एक का नाम था काल देवल और एक का नाम था कौंडिन्य। इन दोनों ने भविष्यवाणी की कि जो बुद्ध यानी सिद्धार्थ है वो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। यानी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि सन्यासी भी बन सकता है। एक प्रकार से कहा जाए तो इनका जो दबाव है वो ज़्यादा सन्यासी पर था और कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता है कि उसका पुत्र सन्यासी बने और जो राजा है वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो ये मानता है कि ये उसका उत्तराधिकारी होगा और उसके बाद में शासन संभालेगा। लेकिन यहाँ पर तो सन्यासी की घोषणा कर दी गई, इसलिए इसका पिता चिंतित हो गया। इसने तय किया कि हमेशा ही जो सिद्धार्थ है ना उसे एक ऐसे माहौल में रखा जाएगा जहाँ पर उसे ये एहसास ही न हो कि यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सन्यासी बन सके। यानी उसे एहसास ही न हो सन्यासी बनने के बारे में और ऐसे माहौल में इसे रखा जाए। तो इसीलिए उसे ऐसे ही माहौल में रखा जाने लगा
दरअसल इसके लिए अलग अलग महल बना दिए गए, शरद ऋतु के लिए अलग, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग, वर्षा ऋतु के अलग, और हमेशा ही है ना इसे मनोरंजन में व्यस्त रखा जाता था ताकि इसे बिल्कुल भी संन्यास के बारे में सोचने का टाइम भी ना मिले। ठीक है, सिद्धार्थ बड़े होते गए और चूंकि घर वाले चाहते थे कि जल्दी गृहस्थ जीवन में बन जाए, ठीक है ना, और यही कारण था कि बुद्ध की आयु जब केवल 16 वर्ष थी तभी उनका जो विवाह था वो यशोदा से कर दिया गया। ठीक है ना, यशोदा से इसलिए किया गया कि ताकि वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए और उसे संन्यास के बारे में सोचने का टाइम ही न मिले। उसके बाद में जब बुद्ध की आयु 28 वर्ष की थी उसी समय उनके पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, तो राहुल इसके पुत्र का नाम था बुद्ध का। अब बुद्ध है ना वो पूरी तरह से दरअसल अपने गृहस्थ जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, मनोरंजन के जीवन में व्यस्त हो चुके थे। उन्हें संन्यास के बारे में विचार भी नहीं आ रहा था और यही कारण है कि घर वालों ने सोच लिया कि अब जो बुद्ध है ना वो सन्यासी नहीं बनेगा। जब ये 29 वर्ष के थे उसी समय बुद्ध के मित्र का नाम था छंदक, उसके साथ ये निकल पड़े बाहर की यात्रा पर। घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। ठीक है, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक, और मित्र का नाम क्या था? छंदक। अब निकल पड़े बाहर की ओर। अब बाहर तो अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो बुद्ध है ना उसने देखा एक मर्त व्यक्ति को। उसने देखा कि एक मर्त व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, उसने मित्र से पूछा कि क्या हुआ। मित्र ने बताया कि ये व्यक्ति है ना वो मर गया है। ठीक है ना, दरअसल जो बुद्ध है ना उन्हें पहली बार एहसास हुआ कोई भी व्यक्ति है ना वो हमेशा जीवित नहीं रहता है, एक दिन उसे संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। थोड़ा आगे चले तो उसे है ना एक दुखी वृद्ध व्यक्ति मिला, यानी एक वृद्ध व्यक्ति था जो काफी दुखी था। बुद्ध ने पूछा अपने मित्र से तो उसने बता दिया कि ये बूढ़ा हो चुका है और इसलिए ये काफी दुखी है। बुद्ध को यहाँ पर एहसास हुआ कि हमेशा ही यौना अवस्था नहीं रहती है, निश्चित रूप से उसे बुढ़ापे में प्रवेश कभी न कभी करना ही पड़ेगा। ऐसा एहसास हुआ बुद्ध को और यही कारण है कि जो महात्मा बुद्ध थे ना उन्हें अलग अलग विचार मन में आने लगे। थोड़ा आगे चले ना तो उन्हें एक कराहता हुआ रोगी व्यक्ति मिला। ठीक है ना, कराहता हुआ रोगी व्यक्ति मिल गया किसको? बुद्ध को। अब रोगी व्यक्ति को देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में हमेशा सुख नहीं होते हैं, दुख भी बहुत आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा एहसास हुआ। आगे जा करके देखा उन्होंने तो एक सन्यासी दिखाई दिया जो कि प्रसन्न मुद्रा में था, यानी प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी व्यक्ति नजर आया किसको? बुद्ध को। और जो बुद्ध है ना उन्हें वहां पर एहसास हुआ कि ये व्यक्ति सबसे सुखी है। मित्र ने बताया कि ये इसलिए प्रसन्न है क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बताई गई जो बातें हैं ना वो निश्चित रूप से दूसरे के जीवन में प्रकाश डालेगी। ठीक है, तो यहीं पर जो बुद्ध है उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो संन्यास ग्रहण करेंगे। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि बुद्ध ने कौन कौन से दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। सबसे पहले उन्होंने मर्त व्यक्ति को देखा, फिर एक दुखी वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर कराते हुए रोगी व्यक्ति को देखा और फिर लास्ट में देखा उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी व्यक्ति को। तो यहीं पर इन्होंने फैसला कर लिया कि वो सन्यास ग्रहण करेंगे। ऐसा बुद्ध ने फैसला किया। उसके बाद में बुद्ध घर पे आ गए और उन्होंने अपने मित्र को कहा कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। ठीक है, बुद्ध को पता था कि घर वाले उसे नहीं जाने देंगे कहने पर, तो इसलिए फैसला किया गया कि रात के समय, आधी रात के समय जब सब सो जाएंगे ना तब वो घर से प्रस्थान कर लेंगे। अपने मित्र को कहा छंदक को कि वो घोड़े कंथक को वहां पर तैयार रखे। हम मित्र कर भी क्या सकता था, सच्चा मित्र था इसका, इसलिए बात माननी पड़ी मित्र को। बुद्ध इस समय हो चुके थे कितने वर्ष के? 29 वर्ष के। रात के समय घर छोड़ने का निश्चय कर लिया।
जब घर छोड़ के जा रहे थे तो सोचा कि एक बार पत्नी और बच्चे को देख लूं। बेटा राहुल था, पत्नी कौन थी? यशोदा। कहते हैं कि जब बुद्ध ने प्रवेश किया अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए, पुत्र का चेहरा देखने के लिए, तो यशोदा अपने पुत्र को स्तनपान करवा रही थी। तो दोनों का जो मुंह था वो एक दूसरे की तरफ था, इसलिए बुद्ध नहीं देख पा रहे थे। बुद्ध है ना अपने कदमों के साथ आगे जाना चाहते थे, लेकिन उसी समय मित्र की आवाज सुनाई दी कि वो बाहर आ जाएं। बुद्ध को ऐसा लगा कि यदि उन्होंने अब एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो हो सकता है कि वो फिर वापस जा ही नहीं पाए, और इसलिए बुद्ध ने अंतिम समय में पत्नी और पुत्र के चेहरे को भी नहीं देख पाए, मतलब उनको नहीं देखा। इसके बाद बुद्ध बाहर आ गए और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो उन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, जो गृह त्याग की ये जो घटना थी ना, इसे कहा गया है महाविनिष्क्रमण। यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो बुद्ध है ना वो वहां से रवाना हुए। उसके बाद में जो बुद्ध है वो पहुंचे अनोमा नदी के किनारे। अनोमा नदी के किनारे उन्होंने अपने जो राजसी वस्त्र थे ना उनका त्याग कर दिया। जो राजसी वस्त्र थे उनका त्याग किया गया, किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। ठीक है, बुद्ध ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और उसके बाद में जो बुद्ध है उन्होंने अपने वस्त्र अपने मित्र को लौटाए और कहा कि तुम वापस घर चले जाओ। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र धारण किए। तो सन्यासियों के वस्त्र कहाँ पर धारण किए थे? उन्होंने अनोमा नदी के किनारे। ठीक है ना, तो अब बुद्ध है ना वो सन्यासी बन चुके थे। मतलब कब बने? 29 वर्ष की आयु में। दोबारा बता देता हूं, ठीक है, आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी में कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम सुदोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था। जो महामाया है उसकी मृत्यु इसके जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गई थी। यानी जब बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिनों बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में बुद्ध का जो पालन है ना वो इसकी मौसी ने किया था, जिसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो बुद्ध है उनका बचपन का यानी वास्तविक जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम यशोदा था। इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की आयु में। 28 वर्ष की जो आयु है ना उसमें उनके पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। याद रखना है कि 2 ब्राह्मणों जिनका नाम था कालदेवल और कौंडिन्य, उन्होंने बुद्ध के सन्यासी होने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, जो बुद्ध है ना उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। सन्यास ग्रहण करने के लिए उन्हें 4 दर्शियों ने प्रेरित किया था। कितने दर्शय थे? 4 दर्शय थे जिन्होंने उन्हें सन्यास ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। कौन कौन से दर्शय थे? मर्त व्यक्ति, दुखी वृद्ध व्यक्ति, कराहता हुआ रोगी व्यक्ति और एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। तो ये जो 4 दर्शय देखे थे ना उन्हीं के कारण ये प्रेरित हुए कि वो है ना सन्यास को ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो बुद्ध है उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने मित्र छंदक और घोड़े कंथक के साथ गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की ये जो घटना है ना इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ठीक है ना, उसके बाद में जो बुद्ध है उन्होंने अनोमा नदी के किनारे राजसी वस्त्रों का त्याग किया और सन्यासियों के वस्त्र इन्होंने धारण किए। तो सन्यासियों के वस्त्र धारण कहाँ पे किए थे? इन्होंने अनोमा नदी के किनारे किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद जो बुद्ध है ना वो चाहते थे कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए गुरु की तलाश में थे। ठीक है ना, ये चले गए वैशाली। वैशाली चले गए, वहां पर इनकी मुलाकात हुई आलार कालम से।
और ये इनके शिष्य बन गए। किसके? आलार कालम के शिष्य बने। लेकिन इनके ज्ञान से ये संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि इन्होंने जो ज्ञान दिया है ना, वो उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए कह सकते हैं कि एक सही तरीका नहीं है, ऐसा लगा उन्हें। हालांकि उनके ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया। दरअसल ये है ना, सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। जो आलार कालम थे, ये कौन से दर्शन से प्रभावित थे? सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। और यही कारण है कि जो बुद्ध है ना, बुद्ध, उनके उपदेशों में सांख्य दर्शन का भी प्रभाव, यानी बौद्ध धर्म है ना, उन पर कौन से दर्शन का प्रभाव है? सांख्य दर्शन का। इसी के कारण बाद में जो बुद्ध है, उन्होंने गुरु बनाया किसको? रुद्रक को। लेकिन इनसे भी ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, महात्मा बुद्ध की। जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने कहा कि तपस्या से ही ज्ञान प्राप्त होगा, कठोर तपस्या करो तभी ज्ञान प्राप्त होगा। उनके कहने से ये कठोर तप करने लगे। कहते हैं कि इनका शरीर जर्जर होता गया। उन्होंने खान पान सब छोड़ रखा था, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दरअसल एक महिला जिसका नाम था सुजाता, वह बुद्ध के पास आती थी कि वो अन्न को ग्रहण कर ले, लेकिन उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। कहते हैं कि एक दिन बुद्ध को एहसास हुआ कि इस तरह से वो कठोर तप करने से केवल अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और यही कारण है कि जो बुद्ध है, उन्होंने तय किया कि वो अब कठोर तप नहीं करेंगे। और उन्होंने जो सुजाता है ना, उनके हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया। सुजाता ने भोजन दिया, और ये भोजन है ना, ये ग्रहण कर लिया गया। किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। जो बुद्ध थे, उन्होंने जैसे ही भोजन ग्रहण किया, ये जो 5 ब्राह्मण थे ना, ये इन्हें छोड़ करके चले गए। जो 5 ब्राह्मण थे ना, ये इन्हें छोड़ करके चले गए। ठीक है। उसके बाद जो बुद्ध है, वो चले गए निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। और निरंजना नदी के तट पर ये वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां पर ये तप करने लगे। अपने तप के 49वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी आयु थी उस समय 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष की आयु में 49वें दिन। और उस दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और उसी दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो चुका था। किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है। उसके बाद में जो बुद्ध है, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें लगा कि अब जो वो चाहते थे ना, वो कार्य इनका पूरा हो गया है। ठीक है ना। और यही कारण है कि बुद्ध की ये जो घटना, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस घटना को कहा गया था संबोधि। ठीक है ना। यानी संबोधि इस घटना को कहा गया जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है बुद्ध की, उसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है, जिस दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी इसी दिन जो बुद्ध है ना, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा को, और उसे ही कहा गया था संबोधि। उसके बाद में जो बुद्ध है ना, वो चले आए सारनाथ। सारनाथ में ये पहुंचे ऋषिपत्नम आश्रम। वहां पर ब्राह्मण बैठे थे। अज असप्पी वप बदिये। ठीक है ना। ये ब्राह्मण बैठे थे। इनके अलावा 2 ब्राह्मण और थे। एक का नाम था महानाम।
ठीक है, और एक का नाम था अच, ठीक है ना। तो ये 5 ब्राह्मण थे जहां पर इनकी मुलाकात हुई, कहां पर, ऋषिपत्तनम आश्रम में इनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है ना। ये जो इनकी मुलाकात हुई 5 ब्राह्मणों से पहले ही हो चुकी थी, मैंने पहले ही बताया था कि जब ये तप करने लगे थे। ऐसा मानते हैं कि ये ऋषिपत्तनम आश्रम में 500 ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो बुद्ध थे ना वो इनके नजदीक जा रहे थे। 500 ब्राह्मणों को दूर से दिख गए, अभी बुद्ध आ रहे हैं, ठीक है ना, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो है ना बुद्ध की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि बुद्ध में इतना तेज था कि जैसे ही इनके पास गए, 500 के 500 इनके सम्मान में खड़े हो गए, ठीक है ना, बुद्ध के सम्मान में खड़े हो गए। और उसके बाद में उन्होंने उपदेश सुना, किसका, बुद्ध का। तो बुद्ध ने यहीं पर यानी सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया, इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था। और ये जो उपदेश दिया गया था ना, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पहली घटना थी जब उन्होंने उपदेश दिए थे, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। अब सारनाथ में ही पूछा जाए भी कौन सा आश्रम, हालांकि नहीं पूछा जाता इतना हाई लेवल का, फिर भी पूछा जाए तो ऋषिपत्तनम आश्रम था, ठीक है ना। और ये जो घटना है ना इनकी उपदेश देने की, इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो बुद्ध है ना, उन्होंने अपने जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो दिए थे श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना। और इसी दौरान इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। तो बौद्ध संघ की जो स्थापना है ना वो भी कहाँ पर की गई थी, सारनाथ में, ठीक है ना। यानी महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की थी, सारनाथ में। आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे, तो बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे ना वो 2 बंजारे थे। एक का तो नाम था तपस्सु और एक का नाम था बल्ली, यानी तपस्सु और बल्ली नामक 2 बंजारे थे, ये इनके प्रथम शिष्य बने थे। याद रखना है कि जो बुद्ध है ना उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो इनके चचेरे भाई थे, जिनका नाम क्या था, आनंद नाम था। जबकि बुद्ध के जो मुख्य शिष्य थे ना उनका नाम था उपाली। तो ये सारे याद रखने चारों चीजें कि बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे, 2 बंजारे थे, तपस्सु और बल्ली। बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो कौन थे, आनंद थे। और बुद्ध के जो सबसे मुख्य शिष्य थे वो कौन थे, उपाली थे, ठीक है। उसके बाद जो बुद्ध है ना उन्होंने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। दरअसल उपदेश है ना ये वर्षा काल में नहीं दिए जाते थे, और सर्वाधिक वर्षा काल का समय इन्होंने श्रावस्ती में बिताया। तो सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिए, श्रावस्ती में, और सर्वाधिक वर्षा काल का समय भी कहाँ पर बिताया था इन्होंने, श्रावस्ती में ही बिताया। उसके बाद में जो बुद्ध है ना, बुद्ध उन्हें एक चुंद नामक लोहार था, ठीक है ना, चुंद नामक लोहार था, उनके घर पर इन्होंने भोजन किया। ये जो भोजन था ये ग्रिष्ट था, और इस भोजन को क्या कहा गया है, शुक्रमाद कहा गया है। यानी इस भोजन को क्या कहा गया है, शुक्रमाद कहा गया है। उसके बाद में वो पेचिस से पीड़ित हो गए, यानी उनके पेचिस हो गई। उसके बाद में ये कुशीनारा में आ गए। इसके बाद में कहाँ पे आई ये, कुशीनारा में। कुशीनारा में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। यानी अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, कुशीनारा में, जो वर्तमान में बिहार में है, ठीक है ना। और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। बुद्ध की जो मृत्यु है वो यहीं पर हुई, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी, कुशीनारा में हुई थी, ठीक है ना। याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु है ना, इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यानी इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु की घटना को।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध वो संन्यास ग्रहण करने के बाद में कहाँ पे आए थे? वैशाली आए थे। वैशाली में उनके गुरु कौन बने थे? आलार कालम बने। हालांकि वो अपने गुरु से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म पर जो सांख्य दर्शन का प्रभाव है ना, वो किसके कारण है? आलार कालम के कारण ही है। यानी इन्हीं के कारण बौद्ध धर्म पर किसका प्रभाव है? सांख्य दर्शन का। उसके बाद में इनके गुरु रुद्रक बने, लेकिन ये रुद्रक से भी संतुष्ट नहीं हुए। इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। ब्राह्मणों ने इन्हें कठोर तप करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कुछ दिनों पश्चात कठोर तप की धारणा को अलग किया और सुजाता नामक एक स्त्री के हाथों इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। उसके बाद जो बुद्ध है ना, वो निरंजना नदी के तट पर आ गए, एक वटवृक्ष के नीचे, और वहीं पर इन्होंने तप करना प्रारंभ किया। तपस्या के 49वें दिन, यानी उस दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा थी, और उसी दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी उसी दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और उस समय उनकी जो आयु थी वो कौन सी थी? 35 वर्ष थी। कितनी थी? 35 वर्ष। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की ये जो घटना है ना, इसे संबोधि कहा गया। यानी ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। जो प्राप्त किया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध है ना, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सारनाथ के ऋषिपत्तनम आश्रम में चले गए। यानी ऋषिपत्तनम आश्रम में ये चले गए, और वहीं पर उन्होंने ये तय किया कि वो पहले ब्राह्मणों को उपदेश देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने ऋषिपत्तनम आश्रम में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। उनके नाम क्या थे? अज, असप्पीवस, बद्य, महानाम और कौंडिन्य। ठीक है। हालांकि ये इतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा याद रख लेना है कि ये 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया गया था इनके द्वारा? सारनाथ में दिया गया था। और उपदेश देने की ये जो घटना है ना, इसे क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये उपदेश देने की घटना को कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था इनके द्वारा? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश है ना, पूछा जाए कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। एक्चुअल में इन्होंने बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पे की थी? सारनाथ में की थी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में की थी। यह भी याद रख लेना कि इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे ना, ये पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। इसके बाद में जो बुद्ध है ना, बुद्ध, उन्होंने दरअसल सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की, मैंने आपको बताया। उसके बाद में जो बुद्ध है वो एक्चुअल में जब उपदेश देते थे तो अधिकतर कौशल राज्य में रहते थे। उन्होंने जो वर्षा काल का समय है ना, वो भी सर्वाधिक श्रावस्ती में बिताया था, क्योंकि वर्षा काल के दौरान उपदेश नहीं दिए जाते थे। ठीक है। उसके बाद में जो महात्मा बुद्ध है, उनके जो प्रथम जो शिष्य थे ना, वो 2 बंजारे थे। कौन कौन से थे? तपस्सु और बल्ली। ये पहले 2 शिष्य माने जाते हैं किसके? महात्मा बुद्ध के, जिनके नाम क्या थे? तपस्सु और बल्ली। याद रखना है कि इनके जो प्रिय शिष्य थे ना, उनका नाम क्या था? आनंद था। और इनके जो मुख्य शिष्य थे, उनका नाम क्या था? उपाली था। ठीक है। उसके बाद में जो बुद्ध है ना, उन्होंने पावा में, एक जगह पड़ती है, कौन सी? पावा, वहां पर चुंद नामक लोहार के घर पर भोजन ग्रहण किया। इस भोजन को क्या कहा गया है? शुक्र माध्य कहा गया है। ठीक है। ये जो भोजन था ये गरिष्ठ था, मतलब बेकार था, और इसके कारण ये पेचिश के रोग से पीड़ित हो गए। इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश है वो कुशीनारा में दिया। कहां पर दिया? कुशीनारा में। और कुशीनारा में ही इनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनकी जो मृत्यु की जो घटना है ना, मृत्यु की जो घटना है, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है ना। यानी महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया है। तो ये महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने एक प्रकार से कहा जाए तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। दरअसल इसके बाद में है ना, इनके जो इनके अवशेष थे, यानी शरीर के जो अवशेष थे ना,
उन्हें 8 भागों में बांटा गया था, यानी शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था 8 भागों में बांटा गया था। तो 8 जगह इनके स्तूप थे वो बनाए गए थे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा किसका परिचय, महात्मा बुद्ध का परिचय पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं की। ठीक है, जिन्हें क्या क्या कहा गया है। तो बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं ना, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपन पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, प्रमुख जीवन की प्रमुख घटनाएं व उनके नाम, उनके प्रतीक। ठीक है, सबसे पहले गर्भाधान। इस घटना का जो प्रतीक था वो माना गया कमल। ठीक है ना, गर्भाधान की जो घटना थी उसे क्या कहा गया था, कमल कहा गया, यानी ये इस घटना का प्रतीक माना गया था। ठीक है ना, जन्म का था कमल, तो ये बुद्ध के जो गर्भाधान की घटना थी ना, उसका प्रतीक था हाथी। जन्म का जो प्रतीक है ना, वो माना गया था कमल व सांड, दोनों माने गए थे। कमल और क्या माने गए थे, सांड। ये किसके प्रतीक माने गए थे, जन्म के प्रतीक माने गए। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का जो प्रतीक है ना, वो क्या माना गया था, असव। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी ना, उसका जो प्रतीक है वो माना गया था संबोधि वृक्ष। क्या माना गया था, संबोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश, इनका प्रतीक माना गया था धर्म चक्र। ठीक है, उसके बाद में इनका क्या हुआ था, निर्वाण। निर्वाण का मतलब इन्हें मुक्ति मिली थी ना, निर्वाण का मतलब क्या थी, इनके मुक्ति मिली थी, और इसका प्रतीक माना गया था पद चिन्ह। और मृत्यु का जो प्रतीक है ना, वो माना गया था स्तूप। ठीक है ना, तो ये इनके जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षा है। ठीक है, तो मैंने बताया ही था कि जो बुद्ध है ना, बुद्ध, उनके जो उपदेश हैं वो दिए गए थे कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। ठीक है, बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए थे, पाली भाषा में इनके उपदेश दिए गए थे। जो बुद्ध है, बुद्ध ये ईश्वर के मुद्दे पर मौन रहे थे, यानी इन्होंने कुछ नहीं बताया था ईश्वर के बारे में। और इसीलिए जो बौद्ध धर्म है ना, वो कैसा है, अनीश्वरवादी और अनात्मावादी। मतलब न तो ये आत्मा को मानते थे और न ही ईश्वर को, मतलब ईश्वर का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हें अनीश्वरवादी कहा गया बौद्ध धर्म को। जो बुद्ध है उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया, यानी बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ठीक है ना,
लेकिन इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म है ना आत्मा का नहीं होता, किसका होता है? कर्मों का। ठीक है ना, तो आत्मा तो माने ही नहीं इन्होंने, तभी तो इन्हें आत्मावादी कहा गया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कर्मों का पुनर्जन्म होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा था। ठीक है ना, इन्होंने अंतिम जो लक्ष्य है वो निर्वाण बताया था। निर्वाण का मतलब क्या होता है? बुझ जाना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? बुझ जाना। ठीक है, ये मुक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है, ये कहा था किसने? बुद्ध ने कहा था। ठीक है ना, तो निर्वाण के बाद में शरीर को पूरी तरह से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बुद्ध ने कहा। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि बुद्ध की जो जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो घटनाएं और फिर इनके प्रतीक। गर्भाधान की जो घटना थी ना, उसका जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी। जन्म की जो घटना थी उसका प्रतीक क्या था? कमल व सांड, ये इनका प्रतीक था। ठीक है, गृह त्याग की जो घटना थी उसका प्रतीक क्या था? असव था। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उसका प्रतीक क्या था? संबोधि वृक्ष था। जो प्रथम उपदेश दिया था इसका प्रतीक क्या था? धर्म चक्कर। निर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या था? पद चिन्ह, यानी पैरों के निशान। मृत्यु का जो प्रतीक है वो क्या बताया गया? स्तूप बताया गया। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं, सबसे पहले बुद्ध के बारे में बता देते हैं, फिर उनके नियम वगैरह बता देंगे बाद में। ठीक है, एक बार तो थोड़ी शिक्षाएं बता रहे हैं। याद रखना है कि जो बुद्ध के उपदेश मैंने पहले ही बता दिया कौन सी भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म है ना वो अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है, यानी वो न तो ईश्वर को मानता है न किसको? आत्मा को। दरअसल जो बुद्ध है ना हमेशा ही ईश्वर के जो मुद्दे पर है वो मौन रहे थे, यानी मौन रहते थे बुद्ध हमेशा। किसके मुद्दे पर? ईश्वर के मुद्दे पर। दरअसल जो बौद्ध धर्म है ना वो किस में विश्वास रखता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। लेकिन ये कहा गया है कि पुनर्जन्म है ना वो आत्मा का नहीं होता, किसका होता है? कर्मों का होता है। बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण होता है, निर्वाण में मुक्ति मिल जाती है। एक्चुअल में निर्वाण का जो अर्थ है वो क्या होता है? बुझ जाना होता है। ठीक है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है उसमें प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु है वो रखी गई थी 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष न्यूनतम आयु थी। बौद्ध धर्म में पहले स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, दरअसल बुद्ध ने कहा था कि यदि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया तो बौद्ध धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यह कहा था किसने? बुद्ध ने कहा था। उसके बाद जो बुद्ध है उनके शिष्य, मैंने बताया था ना सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। ठीक है, उनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, यानी इनके कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म में। और पूछा जाए कि प्रथम जो बौद्ध धर्म की महिला अनुयायी थी वो कौन थी? वो इसकी मौसी थी, जिसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है ना, ये तो प्रथम महिला अनुयायी मानी जाती है। बौद्ध धर्म है ना उसमें यह कहा गया कि जिसके ऊपर चोरी, हत्या, ऋण, रोगी ऐसे जो व्यक्ति थे ना उन्हें बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, इन्हें बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित था। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती थी? 15 वर्ष होती थी। जो बुद्ध है वो मानते थे कि बौद्ध धर्म केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। बुद्ध ने कहा था कि यदि स्त्रियों को प्रवेश दिया गया तो जो बौद्ध धर्म है ना ये 500 वर्षों में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है,
हालांकि इन्होंने अपने प्रिय शिष्य जिनका नाम क्या था, आनंद था, उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था। पूछा जाए कि सबसे पहली जो महिला अनुयायी थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। एक्चुअल में जो व्यक्ति चोरी करता हो, जिसने हत्या की हो, जो ऋणी हो या रोगी हो, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ये अपन ने बौद्ध धर्म के शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, नियम वगैरह और भी बताएंगे। दरअसल बौद्ध धर्म में संगीतियाँ भी आयोजित हुई थी, उनके बारे में भी अपन वर्णन करेंगे। उनके समय के जो राजा थे उनके बारे में वर्णन करेंगे, लेकिन इसके लिए फिर आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।